बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा एक्सरसाइज 4.5 क्लास 7। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 से आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है कि अ पर्सन गिव्स उशर ₹3,750 ऑन क्रॉप वर्थ ₹75,000। एक बंदे ने ₹3,750 उशर दिया है और उसके पास जो क्रॉप थी वो थी 75,000 की। अब आपने ये बताना है कि रेट ऑफ उशर कितना था और क्या उसकी ज़मीन जो है वो आर्टिफिशियल थी या नहीं थी। आपने बता देना है कि वैल्यू ऑफ क्रॉप आपके पास है 75,000 और अमाउंट ऑफ उशर जो है वो 3,750 है। रेट ऑफ उशर आपने पता करना, नहीं पता ओहो चलो एक्स कर लेते हैं इसको। तो आपका हो जाएगा x% ऑफ 75,000 इज इक्वल टू 3,750। x अपॉन 100 हो गया। 75000 इज इक्वल टू 3750। दो सिफर से चले गए तो x इज इक्वल टू हो जाएगा, ये 750 आपका रह गया, ये दूसरी तरफ ट्रांसफ़र होगा। पहले तो ये आपने 3750 लिख लिया और ये 750 दूसरी तरफ जाकर आपका डिवाइड हो जाएगा। सिफर आपका सिफर से चला गया। 15 5 75 होता है, 15 2 37 आगे, फिर 15 5 75 अगेन आगे आपका हो जाएगा। ठीक है जी, सिफर आपका हो जाएगा क्या, तो 5 1 5 हो जाएगा। 25 आपका ऊपर है और ये कैंसिल होके 5 5 25। तो x की वैल्यू आपके पास रह जाएगी 5%। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि अगर नेचुरल रिसोर्सेज हैं तो वो आपके पास 10% होगा और आर्टिफिशियल है तो वो आपके पास 5% होगा। आपके पास 5% आ रहा है उशर, तो आप बता देंगे लैंड इज़ इरिगेटेड बाय आर्टिफिशियल सोर्सेज, यानी ये आपका जो होते हैं क्या कहते हैं हम लोग, ट्यूबवेल वगैरह होते हैं, उससे ये फसल उगाई पैदा की गई होगी। 8वां सवाल आ जाए, उसमें कहते हैं कि आमिर हैज़ अ पोल्ट्री फार्म। आमिर के पास एक पोल्ट्री फार्म है और एट द एंड ऑफ द ल्यूनर ईयर के एंड पर ही पेड ज़कात ₹8,250। ये सवाल वाले को देखिएगा, थोड़ा सा आपको घुमा फिरा के लेगा। फाइंड द नंबर ऑफ हैंस, पैसे का नहीं पूछ रहे, फाइंड द नंबर ऑफ हैंस, मुर्गियों की तादाद आपने बनानी है। इन दी पोल्ट्री फार्म प्रोवाइडेड, पोल्ट्री फार्म में कितनी प्रोवाइड की गई, दैट ईच हैन सोल्ड फॉर ₹330, जबकि हर जो मुर्गी है वो आपका 330 की बेची गई। अब आपने क्या करना है कि वैल्यू ऑफ ईच हैन आपको पता है कि वो 330 की है। पेड बाय ज़कात आपके पास आ जाएगा 8,250। अच्छा, ये वैल्यू ऑफ ईच हैन अभी ज़रूरत नहीं है लेकिन हमने वैसे लिख दिया था। पेड ज़कात आपके पास इतना है, ज़कात की वैल्यू जो है आपके पास है 2.5% हो गया। आपके पास टोटल अमाउंट देखना है कि कितना आएगा, वो पता नहीं, आपका x हो गया। तो 2.5% ऑफ x इज इक्वल टू 8,250, ये 25/1000 हो गया। x 8,250 हो गया। x को पता करना है तो 8,250 रख के 25/1000 दूसरी तरफ आया, उल्टा हो गया। तो ये 25 1 25 और 25 40 1000, दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई होंगी। 0 और 0 2 0 हो गए। फिर 4 5 20 2 आ गया, 4 2 8 और 1 10 1 आ गया, 4 8 32 और 1 33, यानी टोटल अमाउंट 3,30,000 का था। अगर हर हैन जो है वो 330 का हो तो टोटल आपके पास जो हैन है, अब आप लिखेंगे नंबर ऑफ हैंस 33000, इसको 330 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है अपने। एक सिफर आपका एक सिफर से गया, 3 सिफर आपके आ जाएंगे, 33 1 और 1000 रह जाएगा, तो 1000 हैंड्स आपका आंसर हो जाएगा। इसी का आखिरी आपके पास सवाल है इस एक्सरसाइज का, उसमें कहता है कि अ लैंड इज इरिगेटेड बाय रिवर्स, रिवर्स लिए गए। फाइंड दी वैल्यू ऑफ कॉटन प्रोड्यूस, कॉटन की प्रोडक्शन देखनी है। इफ उशर गिव्स इज ₹9,786.5। अब आपका पहले तो आपने बता देना है कि उशर कितना दिया गया,
रेट ज़ाहिर है कि वो पहले बता रहा है कि जी रिवर पानी है तो 10% हो जाएगा, और टोटल अमाउंट आपने बताना है कि कितना हो जाएगा, वो x हो जाएगा। सोल्यूशन में आ जाएं, x 10% ऑफ x इज इक्वल टू 9786.50, 10/100 हो गया, मल्टीप्लाई x इक्वल टू 9786.50, x इज इक्वल टू 100/10 हो गया, दो सिफर से चले गए। बाकी आपका जब मल्टीप्लाई होगा तो आपका 2 सिफर आ गए, ठीक है जी। 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 5 8 ज़ा 40, बल्कि इसको इस तरह से लेंगे कि यानी ये आपके पास है 9786.5, तो इसको 1 ज़ा से करेंगे तो आपका यही आ जाएगा 97865, और ये आपका आंसर हो जाएगा 97,865 रुपीज़, ये आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है जी। और यहाँ पर हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, और ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। फिर अगली एक्सरसाइज में मिलते हैं। यहाँ तक आपका काम कंप्लीट हुआ।